सर कोई रिकॉर्ड कर रहा है। ए जानवी रुक जा बताते हैं, रुक जा। सर आ रहे हैं। सर चल क्या रही क्लास आप? सर आज आ रहे क्या इंग्लिश सर? आज इंग्लिश है। बोलो मत, ऑन किए ना हैं तो माइक्रोफोन। सर कुछ नहीं हो रहा है। ना तो कहा जानवी ना तुमको तो कहा सब दिख मूड रहे बोल हैं। रहा है। पहले तुमको सब दिख रहे हैं। फिर कहा जाने। उसको तो अपना खुद फोन नहीं दिख रहा होगा जल्दी। किसी देखो को तुम। सर दिख रहे हैं। हाँ आवाज जा हाँ, रही दिख है? रहे हैं दिख रहे हैं दिख रहे हैं दिख रहे हैं, घर पे है घर पे। हाँ अब नहीं सर आ दिख गए रहा सर। है। सेकंड। हेलो गुड आफ्टरनून सर। आवाज प्रणाम आ रही सर, है? हेलो। गुड आफ्टरनून। जी सर आ रही है सर। गुड चलिए आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून। हाँ अपना आप लोग जो है गुड ना कि आफ्टरनून म्यूट सर। कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट करिए सभी आदमी तो पहले। जी ठीक है सर सर। कर रहे सर। हाँ और एक एक करके जिसको डाउट होगा वो पूछेगा। पहले माइक म्यूट ठीक है कीजिए। सर, लेकिन आपका फेस नहीं दिख रहा सर। हाँ चलिए, ऑडियो जा रहा है ना क्लियर? यस जी सर। सर, सिर्फ यस सर। ऑडियो हाँ जा रहा तो है सर। ओके ओके, तो ध्यान से सुनिए पहले। ऐसा है कि जी इस सर चैप्टर बोलिए। को हम लोग आज डिटेल्स पढ़े हैं, द बेस्ट क्रिसमस प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। सभी आदमी ने वीडियो देखा है। तो ऐसा है ना कि इसमें जो भी आपको डाउट होगा, टोटल कैरेक्टर्स हम लोग देखे हैं, जितने भी कैरेक्टर्स जी है सर। इस वीडियो में, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको आप सुन लीजिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट हेलो। होगा देन यू कैन, बीच में नहीं बोले, म्यूट कीजिए माइक और चुपचाप जी से सुनिए बस। और बाद में मैं जो बोलूंगा तो आप पूछेंगे। तो इस चैप्टर को जो है कि जो राइटर है इसके कौन है ना, माइकल मॉर्पुर्गो जो थे कि इसके राइटर थे। ओके। और जो मेन कैरेक्टर है चैप्टर में, जिम मैकफॉर्सन, ये जो था वो कैरेक्टर था राकेश इस साहब, चैप्टर का। मोबाइल को घुमाइए, मोबाइल को और घुमाइए, पूरा पूरा पलटिए पलटिए। इधर नहीं, उधर है, बोर्ड साइड में ही। बोर्ड साइड में ही पोर्ट्रेट में दिख रहा है, लीजिए। ठीक है ना सर? नहीं अभी नहीं हुआ है। इसको घुमाइए ना मोबाइल को। एक मिनट। आपका चेहरा नीचे आ रहा है। अब ठीक है? चेहरा दिख रहा है सर? चेहरा तो दिख रहा है, लेकिन हम दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ आप तो दिख रहे हैं। देखिए, ये आप ऐसा किए हैं। नहीं नहीं, फोल्ड किया हुआ है, फोन ऐसे फोल्ड किया गया है। फोन ऐसे है आपका, उसको ऐसे घुमा दीजिए। वैसे ही है, वैसे ही है। तब ऐसे करके देखिए। नहीं आ रहा है, वो सीधा नहीं है आपका कैमरा। अब ठीक है? हाँ, ये पोजीशन ठीक है। अब ठीक है ना सर? हाँ तो ध्यान दीजिए आप लोग। अब क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे ना कि जी मैकफॉर्सन जो है वो ब्रिटिश आर्मी का लीडर होता है। और उसके बाद जो है कि उस जो नेक्स्ट होता है वो हैंस उल्फ होता है। वो भी जो होता है कि जर्मन आर्मी का वो लीडर रहता है। और ये जो चैप्टर है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम का ये चैप्टर है। उस समय जो है
कि इस चैप्टर को जो है कि राइटर ने लिखा है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अप्रोक्सी जो 1914 जो टाइम था उस समय ये जो है कि लेटर लिखा गया है। तो ओवरऑल हमने जो है कि चैप्टर में पूरा ब्रीफ कर दिया था कैरेक्टर के साथ, आपका वर्ड्स जो है टोटल चीज जो है ना कि मैंने जो है कि आपको ब्रीफ कर दिया था। अब इसके बाद इसमें कोई डाउट है तो आप एक एक करके हमसे पूछ लें, सभी लोग में से जिसको जो डाउट है अपना माइक अनम्यूट कीजिए और पूछ सकते हैं चैप्टर से डाउट कोई हो तो। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर, कोई डाउट नहीं। पूरी तरह से चैप्टर समझ में आ गया है? यस सर। शिवम सागर स्क्रीन पे आ जाओ। यस सर, आ गया हूँ सर। अपने अच्छा स्क्रीन पे आ गए हो, चलो। तो ऐसा है कि जब आपको क्लियर आ गया है समझ में तो कुछ मैं पूछ रहा हूँ, आप मेरे को बता दीजिए। जो जर्मन आर्मी थे उनको इस चैप्टर में क्या कहा गया है? इन अ सिंगल वर्ड, एनीवन कैन? सर आवाज नहीं आ रहा सर। अच्छा, जिसको आवाज मिल रही है वो कोई भी बताओ मेरे को। सर पीठ। क्या बोला गया है? पीठ। फ्रिट जो बोला गया है। हाँ हाँ, फ्रिट जो बोला गया है। ओके, तो ये जो है ना कि आपको ये सारे जो वर्ड्स हैं ये याद रखने हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट है। हाँ सर आवाज आ रहा है सर। हाँ हाँ, तो माइक अनम्यूट कीजिए, बाकी लोग जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हमको सब कुछ दिख रहे हैं, सबसे हम किसी से पूछ लेंगे। हर्ष गुप्ता, जिसका दिखा रहा है आईडी हर्ष गुप्ता, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। बाबू माइक अनम्यूट करो। हर्ष गुप्ता किसका है? सर जानवी का है सर। जानवी माइक अनम्यूट कीजिए। मन आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है सर। हाँ, तो अब बताइए आप जो है कि जो जर्मन आर्मी है उसको क्या कहा गया था? सर प्लीज। अच्छा, ये जो आईडी है सर, फ्रिट्ज। सैयद नसर इकबाल, फ्रिट्ज बोला गया था। और एक दूसरा Yes, sir, क्वेश्चन फ्रिट्ज। और बता दो। हाँ ठीक है, जो ब्रिटिश आर्मी थे उनको क्या कहा गया था? टॉमी। सर टॉमी। यस सर, टॉमी। सर टॉमी। टॉमी, टॉमी बोला गया था। ओके चलिए, हाँ वेरी गुड। इट मीन्स सर लेकिन दैट टॉमी। कि यू हैव क्लियर्ड योर चैप्टर। टॉमी सुनिए, मैं बताता हूँ टॉमी क्यों बोला गया है, फ्रिज क्यों बोला गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन Yes, होता है, जैसे कि मीन्स फॉर सेवरल वर्ड देयर इज ए सिंगल वर्ड। बहुत सारे वर्ड्स के लिए एक सिंगल वर्ड्स होता है। तो हर कंट्री में एक निकनेम होता है उसके सिटीजनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो ब्रिटिश आर्मी है उनको टॉमी कहा जाता था, और जो जर्मन आर्मी थे उनको फ्रिज कहा जाता था। तो इसमें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा वर्ड गेम है। वर्ड पावर अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो ये चैप्टर जो है कि इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो माइक अनम्यूट करो और पूछ सकते हो जो बात नहीं सर समझ में आया है। फ्रिट्ज मींस क्या होता है सर? फ्रिट जो है ना कि टोटल जर्मन आर्मी को मिला करके उनको एक निकनेम दिया गया है जर्मन में। अच्छा अच्छा, ओके सर। ओके, यस सर। अच्छा, जो जंक शॉप था, तो जंक शॉप का मतलब कोई बताया मेरे को कि जंक शॉप क्या था? सर कबाड़ी की दुकान। सर कबाड़ी का दुकान कबाड़ी का दुकान। दैट्स ओके। सर कबाड़ी का दुकान। कबाड़ी का कबाड़ी का दुकान। स्टॉप, दैट्स ओके। आपका जो है ना कि जहां पर ओल्ड जो डोमेस्टिक यूजेज होते हैं, जो पुराने डोमेस्टिक यूज आर्टिकल्स होते हैं, जहां पर आप मिलता है उसको हम लोग जंक शॉप कहते हैं। तो वहां से जो राइटर है माइकल मोर पुर्गो, वो जो राइटर जो था वहां से क्या खरीद करके लाया था?
सर रोल अपडेट Sir, desk. सर रोलर सर Top सेल desk. सर सेल Roll रोल top सर टॉप डेस्क डेस्क, ओके ओके, सर रोल डेस्क टॉप डेस्क, हाँ हाँ, सर तो रोल डेस्क टॉप, रोल टॉप टेक Roll top desk. Roll top desk. दैट्स सर गुड, वेरी रोल गुड टॉप वेरी टेक गुड। रोल तो टॉप ये टेक जो सर है नेक्स्ट लाया था सर टेक आप लोग कमेंट सर बॉक्स नेक्स्ट में भी लाया था आंसर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। अच्छा एक रमन जीत करके आईडी दिख रहा है, बाबू आप डेस्क स्क्रीन पे आ जाओ। आवाज जा रही है आपकी? क्या हो रहा है और कोई डाउट है किसी को? राकेश सर मेरी आप सबके पास जा रही है कि जी सर। माइक को बोलिए माइक को म्यूट कर दें और वो कन्वर्सेशन आपसे करें कमेंट बॉक्स में, इस तरह आपका पढ़ाना इजियर हो जाएगा। जी जी, सभी लोग माइक अनम्यूट कर दीजिएगा, जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछिए, मैं देख रहा हूँ। सर मोबाइल से और सर जॉइंटली रितु सर रितु राज का माइक ऑफ अच्छा इस माइक अनम्यूट कर दीजिए, किसी का आवाज जो है एक बहुत आ रहा है। और जो है कि आपका ये जो लेटर है, ये जो जिम मैकफर्सन जो था लीडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी था, ये कब लिखा था? सर रितु राज का सर माइक ऑफ उसे बोले सर ऑफ करने के लिए। पकड़ा है या वर्टिकली पकड़ा है? ऋतुराज कौन है? ऋतुराज माइक ऑफ कर दीजिए। सर आपने हॉरिजॉन्टली पकड़ा है या फिर आपने वर्टिकली पकड़ा है? सर उन्हें सुनाई नहीं दे रहा सर, उनका माइक ऑफ हो गया सर। सर आपका माइक ऑफ हो गया सर। आवाज जा रही है? यस सर अब आ रही है सर। Yes, sir. हाँ चलिए, तो इसमें जो है ना कि जी मैकफर्सन जो है वो एक लेटर लिखा था, और कमेंट में आंसर देंगे, कोई बोलेगा नहीं। वो जो लेटर लिखा था अपनी वाइफ को, उसकी वाइफ का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ, ओके, कॉनी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ओके ओके, इट मीन्स दैट यू हैव रिकवर्ड योर चैप्टर। इसका मतलब आपने जो इसकी चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, वीडियो को डिटेल से सुना है। अच्छा ये जो लेटर उसने लिखा था, ये कब लिखा था? व्हेन डिड ही राइट द लेटर? व्हेन डिड ही राइट द लेटर? कैन एनीवन मेंशन द डेट, कंप्लीट डेट, not only 26th of December with year? सर 1947 26 दिसंबर। That's good, 26 जनवरी 1914 नहीं, लिखा सर किस दिन था? दिसंबर। अच्छा अच्छा ओके 26 दिसंबर 1915, 1914। कुछ लोग सर 1915 भी कमेंट कर रहे हैं, 1914 जो है वो करेक्ट है एकदम आपका। ओके यस सर। आप लोग माइक अपना अनम्यूट कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ही हम लोग चैट करेंगे। अच्छा ये जो लेटर है कॉनी जो है वो कब रिसीव की थी, उसका डेट क्या था? व्हाट वाज द रिसीविंग डेट ऑफ लेटर बाय कॉनी? सर 25 जनवरी 1915। सर 25 25 जनवरी जनवरी 1915। 1915। इट मीन्स, अब सुनिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे कुछ मैं बताना चाहता हूँ आपको। 25 जनवरी 1915 को लेटर जो है कि रिसीव किया गया है, और जो लेटर जो है जिम मैकफर्सन के द्वारा लिखा कब गया था? 26 जनवरी 1914 को, मीन्स Number one. अबाउट आफ्टर 1 मंथ, अबाउट आफ्टर 1 मंथ Hello. जो है। कुणाल सिंह अपना माइक ऑफ कीजिए। Okay, sir. सर वो अभी अभी आया सर इसलिए। ओके तो जो लेटर जो है ना कि 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया, और 25 जनवरी 1915 को लेटर रिसीव किया गया है। अच्छा जो राइटर हैं माइकल मॉर्टपुर्गो, वो कब जाकर के लेटर को दिए हैं कॉनी को, उसका जो कोई डेट है मेरे को आप बताइए। मैं लेक्चर में उसको ड्यूरिंग द लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन दैट, है ना? तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताया थे कि किस डेट को लेटर जो है वो रिसीव कर रही है कॉनी जो है माइकल मॉर्टपुर्गो के द्वारा। नहीं मालूम?
सर नहीं मालूम सर। हाँ तो मैं बता देता हूँ। वो जो है कि क्रिसमस, जो कि चैप्टर का जो टाइटल है, सुनिए क्वेश्चन भी है आपका कि जो चैप्टर का जो टाइटल है, वाई द टाइटल नेम्ड इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। चैप्टर का जो टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्यों पड़ा? इसलिए ही पड़ा है कि वो जो राइटर है, ऑथर है, कॉनी को लेटर जाकर के देता है 25 सितंबर। नहीं सुनिए, 25 दिसंबर 1915 को, क्रिसमस के दिन ही जाकर के वो देता है, एक साल बाद, ठीक। तो उसे ये लगता है, कॉनी को लगता है कि चलो ये जो है ना कि मेरे लिए सबसे बेस्ट प्रेजेंट है हमारे क्रिसमस का, इसलिए कि उसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। शी वॉज टू ओल्ड, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई रहती है, तो सी सर वो मिस्टुक। हाँ, कोई सर वो डाउट है, एक साल पूछिए। बाद, यस सर, सर वो एक बोलिए। साल के बाद ही सर, वो एक मंथ के बाद उसके पास सर वो लेटर रिसीव करती है ना सर? हाँ सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे जो लेटर है ना 25 जनवरी 1915 जो शो कर रहा है, यस वो सर। लेटर कॉनी को उस दिन मिला है। ओके सर। एक्सक्यूज में। हेलो सर कहाँ गए? हेलो सर को बुलाओ। सर, पता नहीं कहाँ चले गए। हेलो शिवम। हेलो। हाँ बोलो। हेलो भाई सर चले गए यार। हाँ हेलो। क्या सर चले गए। प्रयास? हेलो, ये सुहानी है लाइन पे। हेलो सुहानी। भाई, फोन हेलो हो रहा है शिवम, भाई। हाँ बोल भाई, बोल बोल। तुम्हारे पे कॉल किए थे दीदी। ओ, कौन से वाले नंबर पे भाई? हेलो सर, कहाँ गए? हेलो सर का क्या सर, नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा सर का। हेलो सर कहाँ? हेलो सर कहाँ है? सर आ शिवम रहे हेलो। हैं सर, कहीं है। हाँ हाँ बोल ना, बोल पीयूष। कह रहे हैं ना, तुम्हारे पे कॉल किए थे। अच्छा, किस वाले पे? लास्ट में 1212 है। 11 वाले। हेलो हेलो। सागर। हाँ 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 शिवम। हेलो हेलो। अरे यार, ये माइक कौन ऑफ कर दे रहा भाई मेरा? उसका हम सर्वर ही काट देंगे, सोच लो यार। सर माइक कहाँ गए? कम करो सब। माइक अनम्यूट कीजिए आप लोग। जी सर, जी सर। हाँ, तो अब ऐसा है ना गुड कि आफ्टरनून सर। चलिए माइक माइक म्यूट कीजिए। सर फोन रोटेट करें। हाँ, माइक म्यूट कर लिया ना सभी आदमी, गुड। तो हम लोग मैं ये बता रहा था आपको कि जो लेटर है वो 25 जनवरी 1915 को वो कॉनी को मिला हुआ था, ठीक है ना। उस समय उसका जो घर था वो जला नहीं था। बाद में जो है कि उसका जो घर है वो क्या होता है, जल जाता है, और वो जो टॉप रॉल जो डेस्क है उसे वो क्या करती है, वो सोल्ड कर देती है एक जंक शॉप पे जाकर कर। वहां से जो ऑथर है हमारे, वो उसको खरीद के लाते हैं, फिर रिपेयर करते हैं। और ड्यूरिंग द रिपेयरिंग द टेबल, जब टेबल को रिपेयर किया जा रहा है उस समय उसको क्या हो रहा है ना कि एक लेटर मिलता है। जो ड्रॉअर होता है उसमें एक सेक्रेट ड्रॉअर होता है टेबल के अंदर, और उस सेक्रेट ड्रॉअर के अंदर एक टीन बॉक्स होता है, उसके अंदर एक लेटर मिलता है। तो उस लेटर को वो देखता है, तो उसे ये फील भी होता है दैट कि इट इज नॉट गुड टू रीड द लेटर ऑफ अदर पर्सन। उसे ये भी फील होता है कि ये अच्छी बात नहीं है कि किसी के लेटर को हम क्या करेंगे कि पढ़ते हैं। लेकिन फिर सर भी जो पढ़ते हैं। क्यूरियसिटी होती है, लिसन, क्यूरियसिटी जो होती है, क्यूरियसिटी जो है कि वो उसको मतलब कि लेटर पढ़ने से नहीं रोक पाती है।
और वो जो लेटर को जाकर के क्या होता है ना कि फिर से वो पढ़ना शुरू करता है, तब उसे पता चलता है कि नहीं ये लेटर जो है कि इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए है उस तक ये पहुंच जाना चाहिए। देन ही स्टार्टेड टू फाइंड द होम विच हैज बीन रिटन द ऑन द इन्वेलप। जो एड्रेस जो है इन्वेलप पे जो लिखा हुआ था ना कि उस एड्रेस को वो क्या करता है कि फाइंड करना शुरू करता है और जाकर के कॉनी के पास पहुंचता है। तो वो लेटर है ना 25 दिसंबर को देता है 1915 को जाकर के वो लेटर उसको। तो ये आप बात दिमाग में रखेंगे कि 25 दिसंबर 1915 को ये लेटर जो है कि पहुंचा है किसके पास, कॉनी के पास पहुंचा, और इसलिए वो इसे बेस्ट क्रिसमस, क्योंकि 25 दिसंबर को भी सेलिब्रेट क्रिसमस, हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इसके बाद भी अगर कोई जो डाउट है देन यू कैन आस्क इन योर कमेंट बॉक्स। सर लेकिन सर कॉनी को सर 1 मंथ के कमेंट बाद बॉक्स मिला था में सर। क्या? ओके सर, ओके सर कॉनी को 1 मंथ के बाद लेटर मिला ना सर उसको जब वो रिसीव किया था। हाँ 1 मंथ के बाद मिला था। उसके बाद फिर जो उसको सेकेंड टाइम लेटर जो रिसीव होता है वो कौन पहुंचाता है, राइटर पहुंचाता है। तो जो सेकेंड टाइम लेटर उसको रिसीव होता है वो 25 दिसंबर 1915 को वो उसको मिलता है। अच्छा ओके ना, थैंक यू सर। अच्छा ओके सर। हाँ एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन मेरा और है, आप बताएंगे और कमेंट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई करेंगे। और अगर किसी को आवाज नहीं मिल रही है तो आप अपना जो है ना कि डायरेक्शंस जो है, लोकेशन जो है आप चेंज करते ना अपने घर में, किसी ना किसी कॉर्नर पे बढ़िया नेटवर्क आएगा और पिक्चर और वॉइस दोनों जो है कि आपको क्लियर मिलेगी। अगर नहीं मिल रही है तो, और मिल रही है तो आप वहीं पर बने रहेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन आपका ये किए है, इसमें एक वनीड वर्ड आया है, वनीड, जो कि उस रोल टॉप डेस्क से रिलेटेड है ना। तो वनीड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वनीड, है ना। आप कमेंट बॉक्स में उसका हमें आंसर दें लिख करके। वनीड, मैंने जो वर्ड चैट दिया था वीडियो में उसमें भी उसका मीनिंग लिखा हुआ है। ओके ओके, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, गुड गुड। अब सुनिए मैं इसको थोड़ा और ज्यादा क्लियर कर देता हूँ। थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक मीन्स होता क्या है। स्टॉप द कमेंट प्लीज। माइक जिनका ऑन है आप म्यूट कर लीजिए और कमेंट को स्टॉप कीजिए अब। तो चलिए, थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि एज वी जनरली सी द टेबल, जैसा कि हम लोग जनरली टेबल को देखते हैं तो बहुत सारे टेबल होते हैं जिसपे क्या होता है ना कि प्लाई लगा हुआ रहता है, प्लाई वुड जिसको आप कहते हैं वो लगा रहता है, तो उसी को वनीर कहा जाता है इंग्लिश में। तो जो प्लाईवुड लगा हुआ रहता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि किस ट्री के वुडन से जो ये रोल टॉप डेस्क है वो बना हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सर आपकी पिक नहीं आ रही सर। ऑक ट्री, ऑक ट्री है ना। तो ऑक ट्री से, दैट्स गुड, स्टॉप द कमेंट। ऑक ट्री के लकड़ी से बना हुआ था, इसलिए कि ऑक ट्री जो होता है ना इसके जो वुडन वुड होते हैं वो जनरली वुडन फर्नीचर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। आपकी तरफ से कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑक ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, स्टॉप द कमेंट। If anyone has any doubt in this chapter, then you can ask in the comment box. किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए अच्छा है, फिर तो पूरी तरह से चैप्टर्स जो है कि समझ में आ गया है। यस और नो आप लिख के, यस और नो लिख के भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। माइक अनम्यूट कर दीजिए। चैप्टर क्लियर है वीडियो से? दैट्स गुड, दैट्स गुड। नाउ लिसन, जो आपका कल क्लास चलेगा, जो नेक्स्ट क्लास जो कल होगा इसी चैप्टर का पार्ट 2 होगा। अब इस चैप्टर में आप पूछेंगे कि सर व्हाट हैज बीन रेस्ट, क्या रह गया है बाकी। तो इस चैप्टर में जो है कि आपका कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस है। तो जो कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस है तो नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका एक पार्ट मिलेगा जो कि मैं करा दिया हूं, और बाकी जो कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस है यू विल हैव टू डू योरसेल्फ, वो आपको खुद से करना पड़ेगा।
that's we can get that you are doing your study seriously and watching the video. इससे हमें ये पता चलेगा कि आप जो है ना कि वीडियो देख रहे हैं और सीरियसली स्टडी कर रहे हैं और होमवर्क कर रहे हैं। आज कुछ लोगों ने अपना होमवर्क भेजा है, दैट वाज वेरी नाइस, अच्छे से आपने किया था। किसका माइक? तो डायरेक्ट शेयर को क्यों कर सकते हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। प्रयांश बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हेलो सर। हाँ प्रयांश बोलो। सर प्रयास तो बात करिए सर। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर पूछ रहे हैं सर कि क्वेश्चन आंसर सर। सर हम बोल रहे हैं सर क्वेश्चन आंसर हम लोग को खुद से करना होगा ना सर? नहीं, क्वेश्चन आंसर ऐसा है ना कि आपको सेल्फ करना है, लेकिन जो ये जो चैप्टर है, माइक अपना म्यूट कर दीजिए आप लोग। मैं क्वेश्चन आंसर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या करना, और लिसन केयरफुली। सबसे पहले जो है ना कि आपको 3 कॉपीज रखने हैं इंग्लिश के। 3 कॉपीज में क्या है कि आपको 3 बुक है। एक जो मेन कोर्स बुक अभी आप पढ़ रहे हैं हनी ड्यू, दूसरा एक सप्लीमेंट्री है। तो एक हनी ड्यू के लिए आपका कॉपी हो जाएगा जिसमें आप फेयर करेंगे। नेक्स्ट जो होगा सप्लीमेंट्री, उसमें आप फेयर करेंगे। और जो थर्ड कॉपी जो होगा आपका वो रफ का कॉपी होगा। ओके, तो रफ की कॉपी होगी, उसमें आप जो है कि जो भी पढ़ाया जाएगा दोनों बुक का आप उसमें कर सकते हैं। और उसके बाद अपने अपने सप्लीमेंट्री का होगा तो सप्लीमेंट्री में फेयर करेंगे, कोर्स बुक का होगा तो कोर्स बुक में आप फेयर करेंगे। रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो जो नेक्स्ट आपको कल वीडियो मिलेगा उसमें कंप्रीहेंशन चेक दिया हूं, आप उसको नोट कर लेंगे कल वीडियो से। और रेस्ट पार्ट जो है कि आपको सेल्फ करना है। और उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आंसर है टेक्स्ट बुक का, वो टोटल आपको कल मिल जाएगा, उसको आप नोट कर लेंगे। सर सेकंड पार्ट में भी आते रहेंगे सर? क्या आप सेकंड पार्ट कमेंट? में भी आते रहेंगे? हाँ हाँ हाँ, सेकंड पार्ट में भी मैं ही रहूंगा। आप कमेंट बॉक्स में आ जाओ प्लीज। सर कल कितने बजे होगा? ओके सर। वही टाइम है बाबू, वही टाइम है, वही टाइम है। और आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया है ना? यस सर। सर बहुत अच्छे से सर। चलिए, वेरी गुड। यस सर। शेयर करना शुरू करते सर आज। कोचिंग माइक म्यूट कीजिए। बहुत लोग माइक अनम्यूट कर दिए हैं, सभी आदमी माइक म्यूट कीजिए तो आप मेरी आवाज क्लियर सुन पाएंगे और बातों को समझ पाएंगे। हाँ, तो ऐसा है ना कि जो नेक्स्ट कल आपको वीडियो मिल रहा है उसमें मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो एक बार ऐसा है ना कि मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कल के जो वीडियो में चैप्टर का एक्सप्रेशन टोटल हो गया है आपका, जैसा कि आपको बताया गया है कि समरी मैंने बता दिया इस चैप्टर का, जो भी कैरेक्टर्स हैं उसके रोल बता दिए, वर्ड मीनिंग मैंने करा दिया है। अब रह गया क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर जनरली आपको जब आप चैप्टर समझ गए हैं तो सेल्फ करना है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है और ये फर्स्ट चैप्टर है। तो आई वुड लाइक टू टीच यू, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको कल जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही क्लियरली उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन आपको दोनों मिलेगा। बस आपको नीड क्या है ना, सर आप ही ग्रामर पढ़ाओगे? तो ग्रामर ऐसा है ना कि किसी ने पूछा है कि ग्रामर के लिए, तो ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे अभी। सर हम पूछे सर शिवम हाँ सागर। बोलिए नहीं, बोलिए नहीं, बोलिए नहीं, मैं देख रहा हूँ, सबका मैं देख रहा हूँ। तो ऐसा है कि मैं ग्रामर के बारे में भी बता देता हूँ, पहले इस चीज को आप क्लियर कर लें जो मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन आंसर कल आपको मिल जाएगा। और जो कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन है, आप बुक होगा ना आपके पास तो आप देखिएगा कि उसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ऐसे क्वेश्चन दिया है। पार्ट 1 मैं कराया हूँ और वो शॉर्ट है, सब ओरल क्वेश्चन टाइप का, इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ। आप वो सब कर लेंगे। और टेक्स्ट बुक का जो भी टफ क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। उसके बाद जो है कि चैप्टर के फर्स्ट में ही कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मिल जाएंगे, तो वो डेट के अबाउट जो है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और तो उस डेट का जो है ना कि मैं
कल उसको भी क्लियर करके दे दूंगा। हाँ, तो पार्ट 2 जो है कि कल पढ़ेंगे हम लोग, और उसमें क्वेश्चन आंसर मिलेगा टोटल आपको, और उसको आप फेयर करेंगे अच्छे से। फिर जैसे आपको कंसर्न टीचर को सेंड करना है सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, और आपकी कॉपी भी चेक करके फिर व्हाट्सएप में ही आपको रिटर्न कर दी जाएगी। अब आइए ग्रामर पे आते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ग्रामर सेक्शन क्या है। तो ग्रामर सेक्शन ऐसा है कि अभी हम लोग जो है ना कि कोर्स बुक देख लेते हैं, 2-3 चैप्टर कोर्स बुक में हो जाता है, और अच्छे से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं अपने टाइम को, रूटीन को। तो फिर उसके बाद हम लोग ग्रामर सेक्शन पे भी आएंगे और सर डिस्कस करके उसको हम लोग पढ़ेंगे। सर ग्रामर के बुक का नाम नहीं दिया है। ग्रामर के बुक के नेम के लिए अपना ऑफिस से कांटेक्ट कर लीजिएगा, और अगर वैसा नहीं होगा तो ग्रामर कॉमन है, हम लोग जो भी स्टैंडर्ड 8 से रिलेटेड चैप्टर्स होंगे वो आपको पढ़ा दिए जाएंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा ये नहीं होना है, टोटल हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ओके ना। और इस यस सर। चैप्टर में भी ग्रामर से कुछ रिलेटेड चीजें हैं जो कि आपको बता दी जाएंगी। तो कोई और डाउट? यस और नो करके आप, यस और नो। नो सर। नो सर। माइक किसी का, माइक आप लोग अपना म्यूट कर लें। हाँ, कुछ लोग का पूछना है कि सर सारा क्वेश्चन पीडीएफ रहेगा, तो पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा। अगर क्लियर व्यू नहीं आएगा वीडियो में तो वैसे वीडियो कोशिश की जा रही है कि पूरा क्लियर, आज का जो वीडियो था वो क्लियर था ना व्यू उसका? यस और नो करके भेजे तो आप कमेंट में, व्यू उसका क्लियर था? हाँ, तो फोन जो है ना कि आप हॉरिजॉन्टल मोड में करके अगर वीडियो देखते हैं तो बहुत ही क्लियर आपको व्यू दिखेगा कि ये भी चीज है। दैट्स गुड। तो नेक्स्ट वीडियो भी आई होप कि आपको कल वाला वीडियो भी क्लियर दिखेगा और आप उसको नोट कर लेंगे, और वहां से अगर दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो है कि उसका पीडीएफ या जो इमेज है भेज दिया जाएगा, जहां से कि आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो ओवरऑल ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कल, और फिर नेक्स्ट जो है सेकंड चैप्टर आपका नेक्स्ट वीक में चलेगा। हेलो सर। सर हाँ बोलिए, लाइव क्लास में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट टाइम है आपके पास, 5 to 10 मिनट। सर पूछे थे सर, ये जो लाइव वीडियो चल रहा है सर वो रिकॉर्ड होके सर हम लोग के ग्रुप पे आएगा सर ये मैसेज? नहीं, ये इसके लिए आपको नहीं करना है, वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो ऑफिस के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, आपको इसका जो है कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। ओके सर। ओके सर। लाइव का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट, आप जो अभी जो कुछ भी पूछना है वो पूछ लें, जो डाउट क्लियर करना है वो क्लियर कर लीजिए। नो सर। कंप्रीहेंशन चेक अपने से करना है। हाँ, एक कंप्रीहेंशन चेक फर्स्ट का 2 क्वेश्चन मैं कर, और उसके बाद का जो कंप्रीहेंशन चेक है वो मैं जो है कि करूंगा, आपको सेल्फ करना है। कोई मेरा माइक जो है कि म्यूट कर दे रहा है, आप लोग अपना कीजिए प्लीज। सप्लीमेंट्री रीडर कब पढ़ाइएगा? हाँ, सप्लीमेंट्री रीडर भी है, उसका भी जो है कि रूटीन जो है कि दे दिया जाएगा, और सप्लीमेंट्री भी आपको पढ़ाया जाएगा। पहले इसमें हम लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर क्लियर कर लेते हैं, फिर सप्लीमेंट्री पे हम लोग आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स, हेलो। ऑब्जेक्टिव्स इसमें यही है, जितना भी क्वेश्चन ड्यूरिंग द लाइव क्लासेज व्हाटएवर द क्वेश्चंस आर, ड्यूरिंग द लाइव क्लासेज व्हाटएवर द क्वेश्चंस आर आस्किंग। कुणाल सिंह कौन है? सर हम इसको जानते हैं, आप बोलिए तो सर ब्लॉक कर दे इसको। हाँ, तो इसके बाद अगर आप माइक जो है कि म्यूट करेंगे मेरा तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, यहाँ से ऑप्शन है, या आपको फिर रिमूव कर दिया जाएगा। सर इसका मैं आईडी ट्रैक करके हैक कर दूंगा सर, इसका बंद कर दूंगा आईडी, फिर जुड़े नहीं नहीं पाएगा। प्लीज ऐसा नहीं, वो ऑफिस से हैंडल किया जा रहा है, जो भी लोग डिस्टर्ब करेंगे ऑफिस खुद जो है कि आपको रिमूव कर देगा, और फिर आप क्लास जो है कि नहीं ले पाइएगा। इसलिए किसी भी तरह का जो है ना कि अननेसेसरी एक्टिविटीज अलाउ नहीं है। व्हाटएवर द इंस्ट्रक्शन आर गिवन। हाँ बोलिए। इन्वेलप का जो सर, इन्वेलप का जो ऑप्शन वो एड्रेस था वो क्या है?
हाँ, इनवेलप का जो एड्रेस है ना वो B12 है, तो उस पे जो है कि जो एड्रेस आपका जो लिखा हुआ है उसी एड्रेस पे जाकर के कॉनी जो है कि रहती है पहले, लेकिन वहां जब राइटर जो है ना कि मॉर्टपुर्गो जो जाता है तो वहां उसको नहीं मिलती है। पता है क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि एज आई डिस्कस्ड इन द लेक्चर कि वंस देयर वाज हैपन एन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट होता है और उसका घर उसमें क्या हो गया रहता है, जल गया रहता है। और जलने के बाद जो है कि वो नर्सिंग होम में जाकर के जो वृद्धा आश्रम होता है वहां जो जाकर के वो शिफ्ट हो जाती है, बहुत बूढ़ी हो गई रहती है ना। पार्शियली बर्न्ट हर बॉडी, लगभग उसका बॉडी जो होता है जल चुका रहता है। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, सर हम यस एड्रेस यस, बताएं? सर एड्रेस एड्रेस है इसमें, डॉर्सेट, ब्रिथफोर्थ एंड इंग्लैंड। हाँ वो ठीक है, उसमें बीट एड्रेस कोई पूछा नहीं था। नंबर जो है वो B12 भी दिया गया है। सर ओल्ड बुक चलेगा? हाँ कोई भी बुक हो NCERT की हो, वो हनी ड्यू बुक है आपकी वही चल रही है, वो आपका बुक जो है कि चलेगा। और CBSE में कोई? कल का भी टाइमिंग वही है। सर CBSE बुक भी वही चलेगा? हाँ हाँ वही वही अभी फिलहाल वही है, और आई होप कि वही आपका चलेगा फाइनल। सर बाकी जो है इंग्लिश कि आप ही पढ़ाओ। किसका माइक सर इंग्लिश म्यूट है? सर अब से इंग्लिश सर आप ही पढ़ाइएगा सर। माइक अपना जो है कि आप म्यूट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी बात कहना है लिखिए प्लीज। हर्ष गुप्ता माइक म्यूट कीजिए। सर अब से इंग्लिश सर आप ही पढ़ाइएगा। वो ऑफिस डिसाइड करेगा, अभी फिलहाल आप पढ़ रहे हैं और तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप पढ़िए फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर तो मैं पढ़ाऊंगा और आगे का फिर आपको रूटीन जो है कि दे दिया जाएगा। ओके सर, ओके सर। ओके ना, तो चलिए हम लोग लास्ट मिनट में चल रहे हैं। अब लास्ट है ना कि कॉम्प्रिहेंशन चेक फेयर कॉपी में करना है। हाँ टोटल जो क्वेश्चन आंसर है आप फेयर कॉपी में करेंगे, एग्जाम टाइम जो होगा कि आपको रिवीजन करने में इजी होगा, एकदम इजी फील करोगे आप। और चैप्टर आप रीडिंग कर लेंगे जरूर टोटल, क्योंकि मैंने समरी कराया है। और आई होप कि कल का जो वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से ये चैप्टर जो है कि आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अब एक एक करके जो है कि आप लेफ्ट हो सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस इवनिंग एंड एंजॉय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. हेलो प्रिया। मोस्ट वेलकम बेटा। ए निखिल, 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 हेलो। तो निखिल। हाँ अरे निखिल क्यों हैक कर रहे? सर चले गए। क्या हुआ शिवम? सर चले गए यार। कॉल करो। उसने परेशान करी थी, अब हम जानवी को परेशान करेंगे, रुक जा। ये देख तो जानवी चली गई। ए शिवम कैसा है भाई? शिवम कैसा है भाई? क्या? कैसा है भाई तू? ठीक है, तू कैसे हो? भाई दम जबरदस्त तेरे जैसा। और शिवम सागर PUBG निखिल PUBG नहीं खेलता ना यार तू? फ्री फायर खेलता है, PUBG नहीं खेलता। ए ये रिंकी कौन है भाई? इसको मार के मुंह देंगे जो भी है। काम वाला बात हो रहा है, ये बार बार कर दे रहा है। अच्छा हम है अर्पिता। अर्पिता मत करो, अर्पिता मत करो यार। ए गेमर, गेमिंग बजा देंगे तेरा किसी को। जो मेरा माइक ऑफ करेगा
अच्छा, जो मेरा माइक ऑफ नहीं करेगा उसको डायरी मिल्क खिलाएंगे, स्कूल खुलेगा तो। प्लीज मत करो। चौधरी ये गेमिंग बेटा कौन है? भाई एक चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, रुक जाओ भाई। म्यूट मत करो यार। गाना गाएंगे यार, म्यूट मत करो। गाना गाएंगे, म्यूट मत करो यार। शिवम गाना सागर, तेरा नाम क्या है भाई? मेरा मेरा नाम सागर बोल, नहीं तो शिवम बोल, दोनों में से एक को बोल सकता है भाई तू। हाँ, दोनों में से कोई एक चीज बोल सकता है भाई, सागर बोल तू सकते हैं या कौन सी शिवम बोल। क्लास का है? नहीं, तू सेक्शन कौन से सेक्शन का है भाई? भाई हम एक हैं यार। सेक्शन है, पूरा स्कूल जानता है, तू नहीं जानता है, गजब का आदमी है। सॉरी ब्रो। तो कोई नहीं भाई, किसी सर से पूछेगा मेरा नाम बता देंगे, बालमुकुल सर से, मनीष सर से, प्रिंसिपल सर से, डायरेक्टर सर से। यार पूरा स्कूल जानता है, तू गजब का लड़का है भाई। कोई ना, होता है भाई, होता है। ये फिर ये अर्पिता फिर आ गई, फिर परेशान करेगी। चलो यार, लेफ्ट करो। अरे मेरा कौन म्यूट पे रखा है भाई? म्यूट करने वाला है, मेरे को बता रहा है। ये कैंसिल होगा तो म्यूट हो जाएगा। और यानी खेल काहे बंद कर रहे हो यार? रिंकी लिखे मतलब अर्पिता लिखे जाओ पढ़ो सब। अरे पढ़ के हम तो वैसे ही आईएएस बनना है, और कितना आईएएस बनना है। अच्छा ये प्रिंसिपल सर देख रहे थे यार, प्रिंसिपल सर चले गए ऑनलाइन क्लास। अरे सर है अभी, अरे सर हैं, हेलो सर। हाँ, है सर। हेलो सर। हो गया, खत्म हो गया लाइव क्लास। सिर्फ 4 बस सर चले गए। हाँ, 2 घंटे। यस ब्रो, हम ठीक है।